और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे बारिश में भीगी हुई 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वह इवान को बताती है कि हम एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए और बारिश के कारण हमारे फोन भी भीग गए और बंद हो गए। उनकी बात सुनकर उनकी मदद करने के लिए वो उन्हें अपने घर के अंदर आने को कहता है, जहाँ सबसे पहले वो उन्हें टॉवल देता है और एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो उसकी पार्टी की लोकेशन का पता लगा सके। लड़की आईपैड पर सर्च करके देखती है कि उसकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी। अब चूंकि दोनों लड़कियां बारिश में बहुत भीग चुकी थी, इसलिए वो इवान के बाथरूम का इस्तेमाल करती है और फ्रेश होने के बाद वो इवान के पास जाती है, जहाँ इवान उनके लिए कॉफी बना रहा था। इसके बाद इवान उनके साथ बैठ जाता है और बातें करने लगता है। इवान पूछता है कि आप लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती है कि वो एक एयर होस्टेस है और अपने यात्रियों का बहुत ख्याल रखती है। इसके बाद वो इवान के पास जाती है और अपना एयर होस्टेस का काम दिखाने लगती है कि वो कैसे एक एयर होस्टेस का काम करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो इवान को बहकाती है, जिससे इवान को अच्छा नहीं लगता। फिर वो वहाँ से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वो अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैब के आने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां इवान से उसकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी पत्नी एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग बनाती है। वो उन्हें अपनी पत्नी की पेंटिंग भी दिखाता है। इस तरह बात करते करते वो दोनों इवान के काफी करीब आ जाती हैं। इवान बार बार उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। इवान एक बार अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि कैब के आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि उसे उन लड़कियों का व्यवहार पसंद नहीं आया था। कैब के आने से ठीक 2 मिनट पहले बेला और जेनेसिस इवान के वहाँ न होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। फिर वो जल्दी से उनके कपड़े सुखाता है और बाथरूम में जाकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं और तुम्हारी कैब भी बाहर आ गई है, लेकिन अंदर वो दोनों नहाने का मजा ले रही हैं और उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही हैं। जब इवान के बार बार कहने पर भी वो बाहर नहीं आती हैं, तो इवान अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि लड़कियों को कोई नया अटेंशन मिल रहा है। फिर वो दोनों इवान को अपने साथ आने को कहती हैं और वो इवान से चिपकने लगती हैं, लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो शादीशुदा था, इसीलिए वो उन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों इवान के बहुत करीब आ जाती हैं, तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने के बाद बेडरूम में भी उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। कैब ड्राइवर कुछ देर इंतजार करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो दोनों लड़कियों को वहाँ नहीं पाता और सोचता है कि शायद वो वहाँ से चली गई होंगी, लेकिन तभी उसे किचन से उनकी हंसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो किचन में जाता है तो देखता है कि उन्होंने किचन को बर्बाद कर दिया है। उसे तभी कैरन से वीडियो कॉल आती है और वो उनसे बात करने के लिए बाहर जाता है। अपनी पत्नी से बात करने के बाद वो अंदर आता है और गुस्से में उनसे कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि वो दोनों उसकी पत्नी की आर्ट को खराब कर रही हैं। अब इवान गुस्से में उनसे कहता है कि मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ और अगर तुम जेल जाने से बचना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लगते हैं। वह कहती है कि हम दोनों कम उम्र के हैं और तुमने कल रात हमारे साथ अंतरंग संबंध बनाए हैं, जो कानूनन अपराध है, इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देगी। ये सुनकर इवान सोचता है कि उसने कल रात कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा खोलते ही इवान को करेन की दोस्त दिखाई देती है, जहाँ वह इवान से पूछने आई थी कि क्या उसे उससे कुछ चाहिए। उसे देखकर इवान काफी डर जाता है कि कहीं उसे घर पर बेल और जेनेसिस न दिख जाएं। उनकी बातचीत के दौरान अचानक जेनेसिस बाहर आ जाती है और इवान से चिपकने लगती है। यह देखकर विवियन को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वह गुस्से में उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है और तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है। इवान उन दोनों को कार में बैठाकर वहाँ से ले जाता है और कुछ दूर जाने के बाद एक घर के सामने छोड़ देता है। वहाँ से इवान वापस अपने घर आता है और देखता है कि बेल और जेनेसिस ने उसके घर को बहुत गंदा कर दिया था, इसलिए वह सबसे पहले अपने घर की सफाई करता है और फिर अपना आर्किटेक्ट का काम करने बैठ जाता है। तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिर गई है। अब जैसे ही वह उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो जेनेसिस पीछे से उसके सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब इवान को होश आता है तो वह खुद को रस्सियों से बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। वह जेनेसिस को अपनी रस्सी खोलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती है। तभी इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आती है और दोनों एक साथ इवान के कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन इवान उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसी समय उसके फोन पर उसकी पत्नी का वीडियो कॉल आता है, जिसमें जेनेसिस इवान से कहती है कि अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं
नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतार देंगे और वीडियो कॉल पर तुम्हारी पत्नी को बता देंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। यह देखकर इवान उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वह बेल के साथ इंटीमेट होने लगती है। जेनेसिस दोनों की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस खाना खाने के लिए बाहर जाता है तो इवान बेल के साथ इंटीमेट होते हुए अपने हाथों से रस्सी खोलने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और वो बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है जो कुछ खा रही थी। जेनेसिस उसके जेट शोल्डर पर जोर से हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है जहां जेनेसिस और बेल उसके साथ ताश का खेल खेलने लगती है। कुछ देर बाद कैरन का एक वर्कर जिसका नाम लुइस था कैरन की बनाई आर्ट लेने उसके घर आता है। ये देख जेनेसिस और बेल इवान को एक कमरे में छिपा देती है। इसके बाद जेनेसिस दरवाजा खोलती है और वो दोनों लुइस को बताती हैं कि वो दोनों कजिन बहन हैं और घर में एक चोर घुस आया था, इसीलिए इवान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। तभी लुइस की नजर कैरन की आर्ट पर पड़ती है जिसे उन दोनों ने बुरी तरह खराब कर दिया था। ये देख लुइस को उन पर शक हो जाता है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि इवान का कोई कजिन नहीं। इधर अचानक लुइस को इवान के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो एक कमरे में जाता है और देखता है कि इवान वहाँ बंधा हुआ है। वो तुरंत इवान को रस्सियां खोलने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों आर्ट को तोड़ रही है जो काफी महंगी थी, तो लुइस उनके पास जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। लुइस का इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। वो उससे अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है और इसी बीच पैर लड़खड़ाने की वजह से उसका सिर क्रेन की रस्सी से जोर से टकराता है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लुइस की मौत देखकर जेनेसिस और बेल हंसने लगती हैं, जैसे उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें हंसता देख इवान समझ जाता है कि वो दोनों पागल हैं। इसके बाद जेनेसिस और बेल लुइस की डेड बॉडी को ढककर उसकी बॉडी को उसकी ही कार में रख देती है और वापस आकर लुइस और इवान के फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा दिखावा करने की कोशिश करती है मानो लुइस का कैरन से अफेयर चल रहा था। और जब इवान को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो इवान ने गुस्से में लुइस की हत्या कर दी। इतना करके वो दोनों लुइस को दफनाने के लिए उसके ही घर में कब्र खोदती है। इधर इवान कुर्सी से बंधे हुए कैरन को कॉल करता है, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पे आ जाती है और उसका आईपैड छीन लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है, जिससे ये दोनों घर को पूरी तरीके से खराब कर देती है और इवान का बाल काटकर उन्हें छोटा कर देती है। उसी रूम में जेनेसिस को इवान के छुपाई हुई गन मिलती है, जिससे वो बेल को इवान के हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस इवान को कहती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर तुम पकड़ गए तो तुम्हें शूट करके मार दिया जाएगा। इवान तुरंत घर में छुपने लगता है। वहीं जेनेसिस और बेल उन्हें ढूंढने लगती है। तभी इवान घर से भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है। तभी इवान जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करवा देती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मॉर्निंग में देखते ही ये दोनों इवान को उस गड्ढे के पास ले जाकर उसे वहाँ दफना देते हैं, लेकिन ये इवान के सर को जमीन के बाहर रखते हैं। ये इवान को बताती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ अपने मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद बिल इवान को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो इवान की बेटी की इस स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और ये वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को बेल जीवन के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड करके उस पर लिखती हैं कि हैप्पी फादर्स डे, ताकि सबको लगे कि ये वीडियो खुद इवान ने अपलोड की है। वो दोनों इवान को कहती है कि अब हमें नया शिकार करने के लिए जाना है और वहाँ से चले जाती है। वहीं इवान काफी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे डिलीट की जगह लाइव ट्रेस हो जाता है। कुछ घंटों के बाद कैरन जब अपने सभी बच्चों के साथ घर आती है तो घर को तहस नहस हुआ देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचती है कि उसके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी की और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।